प्रमलोचा नामक अप्सरा की दिव्य कन्या मानिनी से प्रजापति रुचि का विवाह। मार्कंडेय मुनि ने कहा, पितरों की कृपा से उसी समय उस नदी के मध्य से ही रुचि के समीप प्रमलोचा नाम की मन को प्रिय लगने वाली कृशांगी सुंदर श्रेष्ठ एक अप्सरा प्रकट हुई। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने प्रिय एवं मधुर वाणी में महात्मा रुचि से कहा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, मेरी प्रसन्नता से वरुण के पुत्र महात्मा पुष्करा द्वारा मेरी एक अतिशय सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदर स्वरूप वाली मानिनी नाम वाली कन्या को भार्या के रूप में आपको प्रदान करती हूं। आप उसे वरण करें। इस कन्या से अतिशय बुद्धिमान मनु नामक आपका पुत्र उत्पन्न होगा। इस पर उस रुचि ने ऐसा ही होगा इस प्रकार कहा। ऐसा कहने पर उस नदी के मध्य जल से मानिनी नाम की शरीर धारिणी एक दिव्य कन्या निकली। उस नदी के तट पर मुनिश्रेष्ठ रुचि ने अनेक महामुनियों को बुलाकर विधिपूर्वक कन्या के साथ पणिग्रहण किया। उस कन्या से अतिशय पराक्रमी और महाधुति तथा पिता के नाम से रौच्य के रूप में विख्यात एक पुत्र हुआ, जो रौच्य मनवंतर का अधिपति हुआ। भगवान विष्णु का अमूर्त ध्यान स्वरूप। सूत जी ने कहा, हे शौनक, स्वयंभू मनु आदि मुनिजन व्रत, यम, नियम, पूजा, ध्यान, स्तुति तथा जप में निरत रहकर भगवान हरि का ध्यान करते हैं। वे हरि देहेंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार से रहित हैं। वे आकाश, तेज, जल, वायु तथा पृथ्वी नामक सभी पंचभूतों से असंबद्ध हैं तथा उनके धर्म से भी रहित हैं। वे सभी प्राणियों के स्वामी, सबको आबद्ध कर नियमन करने वाले नियंता एवं इस जग के महाप्रभु हैं। वे चैतन्य रूप, सबके स्वामी और निराकार हैं। वे सभी आसक्तियों से रहित, सभी देवों से पूजित तथा महेश्वर हैं। वे तेज स्वरूप तथा तीनों गुणों से भिन्न हैं। वे सभी रूपों से रहित एवं कर्तव्यादि से शून्य हैं। वे वासना विहीन, शुद्ध, सर्वदोष रहित, पिपासा वर्जित तथा शोक मोहादि से दूर रहते हैं। वे हरि जरा मरण से रहित, कूटस्थ तथा मोहवर्जित हैं। वे सृष्टि एवं प्रलय से रहित एवं सत्य स्वरूप हैं, निष्कल परमेश्वर हैं। वे जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से रहित तथा नाम रहित हैं। वे जागृत आदि अवस्थाओं के अध्यक्ष, शांत स्वरूप देवाधिदेव हैं। वे जागृत आदि अवस्थाओं में विद्यमान रहने वाले हैं तथा नित्य हैं और कार्य कारणाभाव से रहित हैं। वे सभी के द्वारा देखने योग्य, मूर्त स्वरूप, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम हैं। वे ज्ञान दृष्टि वाले, कर्णेंद्रिय के लिए सुनने योग्य विज्ञान और परमानंद स्वरूप हैं। वे संसार से रहित तथा तेजस से भी वर्जित हैं। वे प्रकृष्ट ज्ञान से अप्राप्य तुरीयावस्था में विद्यमान रहने वाले परमाक्षर स्वरूप ब्रह्म हैं। वे सभी के रक्षक एवं सभी के हंता हैं। वे सभी प्राणियों के आत्मस्वरूप हैं, बुद्धि और धर्म से रहित हैं। वे हरि निराधार हैं, साक्षात कल्याण स्वरूप शिव हैं। वे विकारहीन, वेदांतियों के द्वारा जानने योग्य, वेद रूप, इंद्रियातीत, सर्व कल्याणप्रद, परम शुभ, भूतेश्वर, शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध, इन 5 तमांतराओं से रहित अनादि ब्रह्म है। वे योगियों के द्वारा संपुटित ब्रह्म रंध्र में अवस्थित हैं। मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसे परिज्ञान मात्र हैं। हे महादेव, इस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर जितेंद्रिय मनुष्य को उन हरि का ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार से उन हरि का ध्यान करता है, वह निश्चित ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। भगवान विष्णु का मूर्त ध्यान स्वरूप। भगवान हरि का मूर्त ध्यान स्वरूप इस प्रकार है। वे विष्णु करोड़ों सूर्य के समान जयशील, अद्वितीय प्रभा संपन्न, कुंद पुष्प एवं गोदुग्ध सदृश धवल वर्ण हैं। मोक्ष चाहने वाले मुनियों को ऐसे श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। वे अत्यंत सुंदर
एवं विशाल शंख समन्वित हैं। हजारों सूर्यों के समान प्रचंड ज्वालाओं की माला से आविष्टित, उग्र रूप, चक्र से युक्त, शांत स्वभाव और सुंदर मुखमंडल वाले वे विष्णु अपने हाथ में गदा धारण करते हैं। वे रत्नों से दैदीप्यमान बहुमूल्य किरीट से युक्त सर्वत्रगामी देव कमल को धारण करते हैं। वे वनमाला को धारण करने वाले तथा शुभ्र हैं, समान स्कंधों वाले तथा स्वर्णाभूषण को धारण करते हैं। वे शुद्ध वस्त्र धारण करने वाले, विशुद्ध देह वाले और सुंदर कांति वाले हैं तथा कमल पर विराजमान रहते हैं। वे स्वर्णमय शरीर वाले विष्णु सुंदर हार, शुभ, अंगद, केयूर और वनमाला से अलंकृत हैं। वे श्रीवस्त्र कौस्तुभमणि धारण करने वाले हैं एवं लक्ष्मी से वंदनीय और नेत्रद्वय से शोभायमान हैं। वे अणिमादिक गुणों से समन्वित विष्णु जगत के सृष्टिकर्ता और संहारक हैं। वे मुनि, देव तथा दानव सभी के लिए ध्यानगम्य अत्यंत सुंदर हैं। वे ब्रह्मादि से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणी वर्ग के हृदय में विराजमान हैं। वे सनातन, अव्यय, सभी के ऊपर कृपालु प्रभु नारायण, देवाधिदेव तथा चमकते हुए मकराकृत कर्ण कुंडलों से सुशोभित हैं। वे दुख विनाशक, पूजनीय, मंगलमय, दुष्टों के संहारक, सर्वात्मा, सर्वस्वरूप, सर्वत्रगामी और ग्रह दोषों के निवारक हैं। वे दैदीप्यमान नखों से समन्वित तथा सुंदर सुंदर अंगुलियों से संपन्न, जगत के शरण स्थल, सभी को सुख देने वाले सौम्य स्वरूप महेश्वर हैं। वे समस्त अलंकारों से अलंकृत, सुंदर चंदन से संलिप्त, सर्वदेव समन्वित तथा सभी देवताओं का प्रिय करने वाले हैं। वे संपूर्ण लोकों के हितैषी, सर्वेश्वर एवं सभी की भावनाओं में विराजमान रहते हैं। वे सूर्यमंडल से अधिष्ठित देव, अग्नि और जल में भी निवास करते हैं। वे वासुदेव, जगत के धाता और मुमुक्षुओं के ध्यान करने योग्य हैं। हे हर, इस लोक में प्राणियों के द्वारा मैं ही वासुदेव हूं, इस प्रकार चिंतनीय वे हरि आत्मस्वरूप हैं। जो मनुष्य इस प्रकार के भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं वे परम गति प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल में महर्षि याज्ञवल्क्य ने ऐसे स्वरूप वाले उन देवेश्वर का ध्यान किया था, जिसके फलस्वरूप धर्मोपदेशक के कर्तृत्व को प्राप्त करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया था। जो मनुष्य इस विष्णु ध्यान नामक अध्याय का पाठ करता है उसको भी परम गति की प्राप्ति होती है। वर्ण धर्म निरूपण। श्री शिवजी ने कहा, हे हरे, हे केशिहंता, हे माधव, महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था आप मुझको उसे सुनाने की कृपा करें। श्री हरि ने कहा, मिथिलापुरी में विराजमान महर्षि याज्ञवल्क्य जी के पास पहुंचकर ऋषियों ने उनका अभिवादन किया और उनसे सभी वर्णों के धर्मादिक कर्तव्यों को जानने की अपनी इच्छा प्रकट की। तत्पश्चात वे जितेंद्रिय महामुनि सर्वप्रथम भगवान विष्णु का ध्यान करके उन सभी ऋषियों से धर्म संबंधित विषय का वर्णन करने लगे। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जिस देश में कृष्णसार नामक मृग विचरण करते हैं, मैं उस देश के धर्मादिक विषयों का वर्णन करता हूं, आप सब सुने। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष के सहित 4 वेद, ये धर्म तथा 14 विद्याओं के स्थान हैं। मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शातातप, पराशर, आपस्तंभ, उशना, व्यास, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंखलिखित, हारित और अत्रि के साथ मैं स्वयं, हम सब भगवान विष्णु का ध्यान करके धर्मोपदेशक हुए। धर्म का अर्थ है पुण्य। पुण्य की उत्पत्ति के हेतु हैं शास्त्र विहित देश में, शास्त्र विहित काल में, शास्त्र विहित उपाय से श्रद्धापूर्वक योग्य पात्र को दिया गया दान तथा इसके अतिरिक्त अन्य सभी शास्त्रोक्त कर्म। इन्हें अलग अलग तथा समूह रूप में धर्म का उत्पादक समझना चाहिए।
धर्म के उत्पादक इन हेतुओं का मुख्य फल योग के द्वारा आत्मदर्शन ऐसा ही है। इस आत्मदर्शन रूप परम धर्म के लिए देश आदि का कोई नियम नहीं है। चित्त वृद्धि निरोध होने से ये होता ही है। चित्त वृद्धि निरोध के लिए विहित उपायों के अनुष्ठान की संपन्नता में देश आदि का नियम आवश्यक है। अभी धर्म के उत्पादक जिन हेतुओं का निर्देश किया गया है उनके बारे में संदेह होने पर निर्णय प्राप्त करने के लिए परिषद का सहयोग लेना चाहिए। ये परिषद वेदों एवं धर्मशास्त्रों के ज्ञाता 4 ब्राह्मणों की अथवा 3 ब्राह्मणों की होती है। इस परिषद का निर्णय धर्म के संबंध में मान्य होता है। ब्रह्मवेत्ता वेद एवं धर्मशास्त्र विज्ञ एक ब्राह्मण भी धर्म के विषय में उत्पन्न संदेह का निराकरण कर सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। इनमें प्रारंभ के 3 वर्ण द्विज कहलाते हैं। गर्भाधान से लेकर शमशान पर्यंत ऐसे द्विजों की समस्त क्रियाएं मंत्रों के द्वारा होती हैं। गर्भाधान संस्कार ऋतुकाल में होता है। गर्भ स्पंदन होने के पूर्व ही पुंसवन संस्कार किया जाता है। गर्भाधान के 6ठे अथवा 8वें मास में सीमंतोनयन संस्कार होता है। संतानोपत्ति के बाद जातकर्म और 11वें दिन नामकरण संस्कार करने का विधान है। चतुर्थ मास में निष्क्रमण तथा 6ठे मास में अन्नप्राशन संस्कार होना चाहिए। इसके बाद कुल परंपरा के अनुसार चूड़ाकरण नामक संस्कार करने का विधान है। इस प्रकार संतान के लिए विहित उक्त संस्कारों को करने से बीज यानी शुक्र तथा गर्भ शोणित के कारण उत्पन्न हुए सभी पाप शांत हो जाते हैं। स्त्रियों की ये सभी क्रियाएं आमंत्रक होती हैं और विवाह संस्कार समंत्रक होता है। वर्ण धर्म निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, गर्भधारण अथवा जन्म ग्रहण के 8वें वर्ष में ब्राह्मण, 11वें वर्ष में क्षत्रिय तथा 12वें वर्ष में वैश्य का उपनयन संस्कार गुरु करे अथवा कुल परंपरा के अनुसार करे। गुरु इस उपनीत शिष्य को महाव्याहृतियों के सहित वेद पढ़ाए और शौचाचार की शिक्षा प्रदान करे। द्विजों को दिन और संध्या काल में उत्तराभिमुख तथा रात्रि के समय दक्षिणाभिमुख होकर मलमूत्र का परित्याग करना चाहिए। तदनंतर मिट्टी से एवं जल से मलमूत्र के गंध एवं लेप का निवारण जब तक न हो तब तक इंद्रियों का परिमार्जन करे। तत्पश्चात शुद्ध स्थान में जाकर दोनों पांवों को भली भांति धोकर दोनों जानुओं के मध्य अपने हाथों को अवस्थित करके उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख बैठे और दाहिने हाथ में स्थित ब्राह्म तीर्थ से आचमन करे। कनिष्ठा, तर्जनी एवं अंगुष्ठ अंगुली के मूल स्थान तथा हाथ के अग्रभाग में क्रमशः प्रजापति तीर्थ, पितृतीर्थ, ब्रह्म तीर्थ और देव तीर्थ का अधिष्ठान होता है। कूप एवं तड़ाग आदि के शुद्ध जल से 3 बार आचमन करके अंगुष्ठ मूल से 2 बार ओंठों का मार्जन करना चाहिए। द्विजातियों को चाहिए कि वे फेन और बुदबुदों से रहित प्रकृति द्वारा प्रदत्त शुद्ध स्वाभाविक जल से अपनी इंद्रियों का स्पर्श यथाविधि करें। हृदय, कंठ एवं तालू तक पहुंचने के जल से ही क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य आचमन करके शुद्ध होते हैं। स्त्री एवं शूद्र की तालू तक पहुंचने वाले शुद्ध जल से 1 बार आचमन करने से ही शुद्धि हो जाती है। जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है उनके लिए भी इसी प्रकार आचमन की व्यवस्था है। प्रातः स्नान, जल दैवत, ओम आपोहिष्ठा आदि मंत्रों से मार्जन, प्राणायाम, सूर्योपस्थान एवं गायत्री मंत्र का जप प्रतिदिन अपने अधिकार के अनुसार यथाविधि करना चाहिए। ओम आपो ज्योति आदि मंत्र ही गायत्री मंत्र का शिरोभाग है। इस शिरोभाग से युक्त प्रति महाव्याहृति 1-1 बार प्रणव होकर तीनों महाव्याहृतियों के साथ गायत्री मंत्र का मानस जप करते हुए मुख एवं नासिका में संचरणशील वायु का नियमन करना ही प्राणायाम है। प्राणायाम करने के पश्चात 3 बार जल देवता के मंत्र से प्रोक्षण कर प्रतिदिन सायंकाल नक्षत्र दर्शन तक पश्चिम मुख बैठकर गायत्री मंत्र का जप करें।
इसी प्रकार प्रातः काल की संध्या करके पूर्व मुख होकर गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य दर्शन के समय तक स्थिर रहें। उन दोनों संध्याओं में अपने गृह्य सूत्र के अनुसार अग्निहोत्र करें। तदनंतर मैं अमुक हूं, इस प्रकार कहते हुए वृद्धजनों को प्रणाम करें। इसके बाद संयमी ब्रह्मचारी स्वाध्याय के लिए एकाग्रचित होकर गुरु की सेवा में उसके अधीन सदा रहें। तत्पश्चात गुरु के द्वारा बुलाने पर उनके पास जाकर अध्ययन करें और भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हो उसे गुरु के चरणों में समर्पित करें। मन, वाणी और शरीर के द्वारा गुरु के हितकारी कार्यों में सदा संलग्न रहें। ब्रह्मचारी को दंड, मृगचर्म, यज्ञोपवीत और मूंज मेखला का धारण यथाशीघ्र करना चाहिए तथा अपनी जीविका के लिए अनिंदित श्रेष्ठ ब्राह्मणों के घर से भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भिक्षा ग्रहण करते समय ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण के ब्रह्मचारी को क्रमशः आदि में, मध्य में तथा अंत में भवति शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसके अनुसार भवति भिक्षाम देहि, भिक्षाम भवति देहि और भिक्षाम देहि भवति, इस प्रकार वाक्य प्रयोग यथाक्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ब्रह्मचारी को करना विहित है। इस वाक्य का अर्थ है आप भिक्षा दें। भवति ये माताओं के लिए संबोधन है। अग्नि कार्य करके गुरु की आज्ञा से विनयपूर्वक आपोषान क्रिया करके सम्मान के सहित उस भिक्षा से प्राप्त भोज्यान्न को बिना निंदा किए ही मौन होकर ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपत्ति रहित काल में रोग आदि के अभाव में अनेक का अन्न ग्रहण करें। अपने व्रत का संयम पूर्वक पालन करता हुआ एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी श्राद्ध में आदर पूर्वक आहूत होने पर इच्छानुसार भोजन कर सकता है, किंतु उसे श्राद्ध काल या अन्य अवसरों में मधु, मद्य, मांस अथवा उच्चिष्ट अन्न भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो विधि विहित क्रियाओं को संपन्न करा के ब्रह्मचारी को वेद की शिक्षा प्रदान करता है वही गुरु है। जो केवल यज्ञोपवीत संस्कार करा के ब्रह्मचारी को वेद की शिक्षा देता है वो आचार्य कहा गया है। जो वेद के एक देश का अध्ययन करता है वो उपाध्याय है। जो वर्ण लेकर यजमान के यज्ञ को संपन्न करता है उसे ऋत्विक कहा जाता है। यथाक्रम ये सभी गुरु, आचार्य, उपाध्याय और ऋत्विक ब्रह्मचारी के लिए मान्य हैं, किंतु इन सभी से माता श्रेष्ठ है। प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिए 12-12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। आशक्ता अवस्था में प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिए 5-5 वर्ष तक भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जा सकता है। कुछ लोगों का यह भी मत है कि वेदाध्ययन पूर्ण होने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए। केशांत संस्कार गर्भ से 16वें वर्ष में ब्राह्मण का, गर्भ से 22वें वर्ष में क्षत्रिय का तथा गर्भ से 24वें वर्ष में वैश्य का होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण के लिए क्रमशः 16, 22 और 24 वर्ष तक उपनयन काल रहता है। इस काल तक उपनयन न होने पर ये सभी पतित हो जाते हैं, सर्वधर्मच्युत हो जाते हैं। उनका किसी भी धर्म कार्य में अधिकार नहीं रहता। व्रातस्तोम नाम के क्रतु का अनुष्ठान करके ही ये यज्ञोपवीत संस्कार के लिए योग्य होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य सबसे पहले माता के उदर से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद पुनः मौजी बंधन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार से उनका द्वितीय जन्म होता है। अतः ये द्विजाति कहलाते हैं। श्रौत, स्मार्त, यज्ञ, तपस्या और शुभ कर्मों का बोधक एकमात्र वेद है। अतः द्विजातियों के लिए वेद ही परम कल्याण का साधन है। इससे वेद मूलक स्मृतियों का भी उपयोग स्पष्ट है। जो द्विज प्रतिदिन ऋग्वेद का अध्ययन करता है वह देवताओं को मधु एवं दुग्ध से तथा पितरों को मधु एवं घृत से प्रतिदिन तृप्त करता है। जो द्विज प्रतिदिन यजुर्वेद, सामवेद अथवा अथर्ववेद का अध्ययन करता है वो
घृत एवं अमृत से पितरों तथा देवताओं को प्रतिदिन तृप्त करता है। ऐसे ही जो द्विज प्रतिदिन वाकोवाक्य, पुराण, नाराशंसी, गाथिका, इतिहास तथा विद्या का अध्ययन करता है, वो पितरों एवं देवताओं को मांस, दूध और ओदन से प्रतिदिन तृप्त करता है। संतृप्त ये देवता और पितृजन भी इस स्वाध्यायशील द्विज को समस्त अभीष्ट युक्त फलों से संतुष्ट करते हैं। द्विज जिस जिस यज्ञ के प्रतिपादक वेद भाग का अध्ययन करता है, उस यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त भूमिदान, तपस्या और स्वाध्याय के फल का भी भागी होता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी को अपने आचार्य के सानिध्य में रहना चाहिए। आचार्य के अभाव में आचार्य पुत्र और उसके अभाव में आचार्य पत्नी तथा उसके भी अभाव में वैश्वानर अग्नि के आश्रय में रहना चाहिए। इस प्रकार अपने देह को क्षीण करता हुआ जितेंद्रिय द्विज ब्रह्मचारी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, उसका पुनः जन्म नहीं होता। गृहस्थ धर्म निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे यतव्रत मुनियों, आप सभी अब गृहस्थाश्रम के धर्मों का वर्णन सुनें। विद्याध्ययन की समाप्ति के पश्चात गुरु को दक्षिणा प्रदान करके उन्हीं की अनुज्ञा से स्नान कर शिष्य को ब्रह्मचर्य व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। तदनंतर वो सुलक्षणा, अत्यंत सुंदर मनोरमा, अस्पिंडा अवस्था में छोटी, अरोगा, भ्रातृमति, भिन्न प्रवर एवं गोत्र वाली कन्या से विवाह करे। सभी अस्पिंडा कन्या को विवाह योग्य बताया गया है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सपिंडा कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। महर्षि याज्ञवल्क्य ने यहां सपिंडा के बारे में यह बताया है, माता से लेकर उनके पिता, पितामह आदि की गणना में 5वीं परंपरा तक तथा पिता से लेकर उनके पिता, पितामह आदि की गणना में 7वीं परंपरा तक सपिंड समझना चाहिए। इसके मध्य में आने वाली कन्या सपिंड तथा इसके मध्य में न आने वाली कन्या अस्पिंडा होगी। इसके अनुसार विवाह के लिए अस्पिंडा कन्या का चयन होना चाहिए। ऐसे ही उसी कन्या से विवाह उचित है जिसका मातृकुल तथा पितृकुल में 5-5 परंपरा तक सदाचार, अध्ययन एवं पुत्र पौत्रादि की समृद्धि की दृष्टि से विख्यात हो। ऐसे ही कन्या के लिए समान वर्ण में उत्पन्न क्षोत्रिय एवं विद्वान पुरुष श्रेष्ठ होता है। अन्य विद्वानों ने जो ये कहा है कि द्विजातियों के लिए शूद्र कुल में उत्पन्न हुई कन्या भी ग्रहण करने योग्य होती है, ये मेरा अभिमत नहीं है, क्योंकि उस कन्या में उससे विवाह करने वाला उसका पति ही स्वयं उत्पन्न होता है। तीनों वर्ण 3, 2, 1 इस क्रम से वर्णों का विवाह कर सकते हैं। शूद्र वर्ण को अपने ही वर्ण से कन्या प्राप्त करनी चाहिए। अपने घर पर वर को बुलाकर उसे यथाशक्ति अलंकृत अपनी कन्या प्रदान करना ब्राह्म विवाह है। इस विधि से विवाहित स्त्री पुरुष से संपन्न होने वाली संतान दोनों कुलों के 21 पीढ़ियों को पवित्र करती है। यज्ञ दीक्षित ऋत्विक ब्राह्मण को अपनी कन्या देना दैव विवाह है तथा वर से एक जोड़ा गौ लेकर उसको कन्या प्रदान करना आर्ष विवाह कहा जाता है। इस प्रथम विधि से विवाहित स्त्री पुरुष से उत्पन्न पुत्र अपनी प्रथम की 7 तथा बाद की 7 इस तरह 14 पीढ़ियों को पवित्र करता है। आर्ष विधि के विवाह से उत्पन्न पुत्र 3 पूर्व तथा 3 बाद की इस तरह 6 पीढ़ियों को पवित्र करता है। तुम इस कन्या के साथ धर्म का आचरण करो, ये कहकर विवाह की इच्छा रखने वाले वर को पिता के द्वारा जब कन्या प्रदान की जाती है तब ऐसे विवाह को काय विवाह कहते हैं। इस विवाह विधि से उत्पन्न पुत्र अपने सहित पूर्व की 6 तथा बाद की 6 पीढ़ियों इस तरह कुल 13 पीढ़ियों को पवित्र करता है। कन्या के पिता या बंधु बांधव अथवा कन्या को ही यथाशक्ति धन देकर यदि कोई वर उससे विवाह करता है तो इस विवाह को असुर विवाह और वर एवं कन्या के बीच पहले ही पारस्परिक सहमति हो जाने के बाद जो विवाह होता है उसको गांधर्व विवाह कहते हैं। कन्या की इच्छा नहीं है तब भी बलात् युद्ध आदि के द्वारा अपहृत उस कन्या के साथ विवाह करना राक्षस विवाह है। स्वाप आदि अवस्था में अपहरण कर उसके साथ जो विवाह किया जाता है
उसको पैशाच विवाह कहते हैं। इन उपर्युक्त 8 विवाहों में प्रथम 4 प्रकार के विवाह अर्थात ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह ब्राह्मण वर्ण के लिए उपयुक्त हैं। गांधर्व विवाह तथा राक्षस विवाह क्षत्रिय वर्ण के लिए उचित है। असुर विवाह वैश्य वर्ण और अंतिम गर्हित पैशाच नामक विवाह शूद्र वर्ण के लिए उचित माना गया है। समान वर्ण वाले वर कन्या के विवाह में कन्याओं के द्वारा गृह्य सूत्र की विधि के अनुसार वर का पणिग्रहण अर्थात हाथ पकड़ना चाहिए। क्षत्रिय कन्या ब्राह्मण वर से विवाह करते समय ब्राह्मण वर के दाहिने हाथ में विद्यमान शर के एक देश को ग्रहण करे। वैश्य कन्या ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वर से विवाह करते समय वर के हाथ में विद्यमान चाबुक के एक देश को ग्रहण करे। ऐसे ही शूद्र कन्या ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य वर से विवाह करते समय वर के उत्तरी वस्त्र के किनारे को ग्रहण करे। पिता, पितामह, भ्राता, सुकुल्य अथवा माता कन्यादान करने के अधिकारी हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर कन्यादान के अधिकारी हैं, यदि उन्माद आदि दोष से ग्रस्त नहीं है। यदि कन्यादान का अधिकारी समय पर कन्यादान न करे तो कन्या के ऋतुमयी हो जाने पर कन्यादान के अधिकारी को कन्या के प्रति ऋतुकाल में एक एक भ्रूण हत्या का पाप लगता है। कन्यादान के दाता के अभाव में कन्या को स्वयं उपयुक्त वर का वरण कर लेना चाहिए। कन्या एक बार दी जाती है, इसलिए कन्या एक बार देकर पुनः उसका अपहरण करने वाला चौर कर्म के समान दंड का भागी होता है। निर्दृष्ट अर्थात सौम्य सुशीला पत्नी का परित्याग करने पर पति दंडनीय है, किंतु अत्यंत दुष्ट पत्नी का उपायांतर के अभाव में परित्याग किया जा सकता है। यदि कन्या का किसी वर के साथ विवाह करने के लिए वाग्दान मात्र किया गया हो, अनंतर विवाह के पूर्व ही वर का मरण हो गया, तो कलयुग से अन्य युगों में ऐसी कन्या को पुत्र प्राप्त करने का उपाय यह है। ऐसी कन्या पुत्र चाहती है तो उसका देवर अथवा कोई सपिंड या कोई सगोत्र बड़ों की आज्ञा प्राप्त होने पर अपने सभी अंगों में घृतलेप कर ऋतुकाल मात्र में उस कन्या के पास तब तक जा सकता है जब तक गर्भधारण न हो। गर्भधारण के बाद यदि वो ऐसी कन्या के पास जाता है तो पतित हो जाता है। इस विधि से इस कन्या से उत्पन्न पुत्र जिस वर को कन्या का वाग्दान किया गया था उसका क्षेत्रज पुत्र माना जाता है। जो स्त्री व्याभिचारिणी है, बहुत प्रयत्न करने पर भी व्याभिचार से विरत नहीं हो रही है, उसको अपने गर्हित जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न करने के लिए अपने घर में ही रखते हुए समस्त अधिकारों से अलग कर देना चाहिए तथा उसे मलिन दशा में ही रखकर उतना ही भोजन देना चाहिए जितने से उसकी प्राण रक्षा मात्र हो सके। साथ ही उसके निंदनीय कर्म के लिए उसकी भर्त्सना करनी चाहिए और भूमि पर ही उसके शयन की व्यवस्था होनी चाहिए। स्त्रियों को विवाह से पूर्व चंद्र ने शुचिता, गंधर्व ने सुंदर मधुर वाणी एवं अग्नि ने सब प्रकार की पवित्रता प्रदान की है, इसलिए स्त्रियां पवित्र ही होती हैं। अतएव उनके लिए अतप प्रायश्चित व्यवस्था है। पर इतने से यह नहीं समझना चाहिए कि स्त्रियों में दोष का संक्रमण नहीं होता है। यदि कोई स्त्री केवल मन से पर पुरुष की इच्छा रखती है तो यह भी एक तरह का व्याभिचार ही है। ऐसे ही अन्य पुरुष से संपर्क करने का संकल्प मात्र कोई स्त्री कर लेती है तो यह भी किसी रूप में व्याभिचार ही है। ऐसा व्याभिचार यदि प्रकाश में नहीं आया है तो इससे उत्पन्न दोष का मार्जन उस स्त्री के ऋतुकाल में रजुदर्शन से हो जाता है। यदि परपुरुष शूद्र के साथ संपर्क कर कोई स्त्री गर्भधारण कर लेती है तो इस पाप का प्रायश्चित उस स्त्री का त्याग ही है। ऐसे ही गर्भवध, पतिकावध, ब्रह्महत्या आदि महापातक से ग्रस्त होने पर तथा शिष्य आदि के साथ गमन करने वाले स्त्री का त्याग ही कर देना चाहिए। मदिरापान करने वाली, दीर्घ रोगिणी, द्वेष रखने वाली, वंध्या, अर्थ का नाश करने वाली, अप्रियवादिनी, कन्या को ही उत्पन्न करने वाली एवं पति का अहित ही करने वाली भार्या का परित्याग कर दूसरा विवाह किया जा सकता है। प्रथम विवाहिता स्त्री का भी दान, मान, सत्कार आदि के द्वारा भरण करना चाहिए, अन्यथा
उस स्त्री के पति को महापाप होता है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिस घर में पति पत्नी के मध्य किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता, उस घर में धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग की अभिवृद्धि होती है। अतः प्रथम विवाहिता एवं वर्तमान भार्या में अस्वीकृत स्त्री भी पूर्व में भार्या रही है। इस दृष्टि से उससे विरोध नहीं ही करना चाहिए, उसे पूर्ण प्रसन्न रखना चाहिए। जो स्त्री पति की मृत्यु के पश्चात उसकी जीवित रहते हुए अन्य पुरुष का आश्रय नहीं लेती, वो इस लोक में यश प्राप्त करती है और अपने पातिव्रत्य पुण्य के प्रभाव से परलोक में जाकर पार्वती के साहचर्य में आनंद प्राप्त करती है। यदि पति अपनी स्त्री का परित्याग करता है तो उस स्त्री को भरण पोषण के लिए अपनी संपत्ति का तृतीयांश दे देना चाहिए। स्त्रियों को अपनी पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यही उनका परम धर्म है। स्त्रियों में ऋतु अर्थात रजोदर्शन के प्रथम दिन से 16 रात्रि तक उनका ऋतुकाल होता है। अतः पुरुष को उक्त 16 रात्रियों की युग्म रात्रियों में अपनी पत्नी के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए संसर्ग करना चाहिए। पर्वों की तिथियों में तथा ऋतुकाल की प्रारंभिक 4 तिथियों में सहवास नहीं करना चाहिए। अपनी अपेक्षा शाम स्त्री का सहवास पुत्र प्राप्ति में सहायक होता है। मघा और मूल नक्षत्र में सहवास वर्जित है। इन नियमों का पालन करके ही अपनी स्त्री से सुंदर, सबल, उत्तम लक्षणों वाले निरोग पुत्र को उत्पन्न किया जा सकता है। स्त्रियों को इंद्र ने जो वर दिया है उसे ध्यान में रखते हुए पुरुष यथाकामी भी हो सकता है। पुरुष के यथाकामी होने में 2 कारण हैं। प्रथम, पुरुष को अपनी पत्नी में ही रति रखनी चाहिए और द्वितीय, स्त्रियों की रक्षा करना पुरुष का धर्म है। पति, भ्राता, पिता, पितृव्य, सास, श्वशुर, देवर तथा अन्य बंधु बांधवों को स्त्रियों का आभूषण, वस्त्र एवं भोजनादि के द्वारा पर्याप्त आदर करना चाहिए। स्त्री को घर की सामग्री संयमित रूप में रखनी चाहिए, कार्य कुशल होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, मितव्ययी यानी अधिक खर्चीली नहीं होना चाहिए तथा सर्वदा अपने सास ससुर के चरणों का वंदन करना चाहिए। जो स्त्री प्रोषित पति का है अर्थात जिसका पति परदेश चला गया है, उसके लिए किसी प्रकार की क्रीड़ा, शरीर की सजावट, सामाजिक उत्सवों का दर्शन, हास परिहास तथा दूसरे के घर में गमन करना वर्जित है। बाल्यावस्था में पिता, यौवनाकाल में पति, वृद्धावस्था में पुत्र, पुत्र के अभाव में अन्य संबंधियों को नारी की रक्षा करनी चाहिए। दिन हो अथवा रात्रि हो, कभी भी स्त्री अपने पति के बिना एकांत में निवास न करे। पति को सदैव धर्म कार्य में अपनी ज्येष्ठा पत्नी को ही संलग्न करना चाहिए। कनिष्ठा भार्या धर्म कार्य के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई है। सदाचारणी स्त्री के मृत्यु होने पर पति को चाहिए कि वो अग्निहोत्र में प्रयुक्त अग्नि से उसका दाह संस्कार करे। तदनंतर अविलंब अन्य स्त्री के साथ पणिग्रहण करके पुनः अग्नि का संचयन करे। पति हितैषिणी पत्नी इस लोक में यश अर्जित करके अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करती है।